जी, मैं आपको बता रहा था कि इसने मार्शल लॉ लगाया याहिया खान ने बेसिकली कि मुल्क में बहुत ज्यादा बेनज़मी हो गई है। फौज आमतौर पे ये कह के मुल्क में आती है कि बेनज़मी हो गई है। तो इस इन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर बेनज़मी है, अब जो है ना वो मैं यहाँ पे इलेक्शन कराता हूँ। लेकिन इलेक्शन कैसे कराता? आइन तो 1962 वाला जो इसके दौर में बना था यूब खान के, वो तो खत्म हो गया ना। जिस वक्त याहिया खान ने मार्शल लॉ लगाया तो आइन खत्म हो गया, उस आइन की कोई अहमियत नहीं रही। तो अब किस तरह होते हैं इलेक्शन? तो इसने क्या किया, इसने एक एलएफओ बनाया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस। इस फ्रेमवर्क के अंडर इसने एक कानून बनाया और उसमें डिसाइड हुआ कि इतने अरसे के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर इलेक्शन नहीं होगा तो ये सजा मिलेगी गवर्नमेंट के नुमाइंदों को। इतने अरसे में इलेक्शन होना चाहिए और जो इक़्तिदार है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ट्रांसफर कर देनी चाहिए। अब मुल्क में डेमोक्रेसी चलनी चाहिए। ये कहा याहिया खान ने। अब 1970 में इलेक्शन होते हैं। 1970 में जब इलेक्शन होते हैं तो वेस्ट पाकिस्तान में, मतलब हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो वेस्ट पाकिस्तान है, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान में पीपल पार्टी होती है और ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश जो पहले हमारा हिस्सा था बंगाल में, वहां पे अवामी लीग होती है। अब इस सारे अरसे में जो ये सारा अरसा गुजरा था 1959 तक का, मतलब कि पाकिस्तान को बने कितने साल गुजर गए, उस सारे सालों में बांग्लादेश को उनके हकूक नहीं मिले कभी भी। तो वहां पे जो एंगर है, जो गुस्सा है, वो बहुत ज्यादा था। और वहां एक लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने जो दावे किए, जो वादे किए, उनके ऊपर लोगों का एतमाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था बंगाल में। और बांग्लादेश में ये होता था कि उधर से हम पटसन वगैरह लाते थे, जो भी हिस्सा वगैरह होता था वो, अब चूंकि यहाँ पे बना हुआ था ना हमारा जो मेन दारुल हुकूमत था, जो मेन बंदे थे वो यहाँ बैठते थे वेस्ट पाकिस्तान में। मगरबी पाकिस्तान, हम मगरबी पाकिस्तान का हिस्सा है इस वक्त। तो वो सारा कुछ मगरबी पाकिस्तान पे लग जाता था, ठीक है। और उन लोगों के आर्मी के जॉब्स निकलती थी, आर्मी के अंदर भी पंजाब से ज्यादा लोग, मगरबी पंजाब में भी पंजाब में से जितने लोग थे पंजाबियों को ज्यादा मतलब सपोर्ट किया जा रहा था। ये सारे मसले मसाइल आ रहे थे तो दो जमातें बन गई, एक उधर एक इधर। अब उनके दरमियान इलेक्शंस करवाए गए। पीपल पार्टी, मतलब मुल्क में इलेक्शन हुए, जमातें तो और भी खड़ी थी छोटी छोटी, लेकिन दो जमातें उभर के आई, पीपल पार्टी मगरबी पाकिस्तान में और अवामी लीग मशरकी पाकिस्तान में। और जिस वक्त नतीजा निकला तो मगरबी पाकिस्तान के अंदर आबादी ज्यादा थी, वहां की सीटें थी 169। 169 में से 167 सीटें शेख मुजीबुर रहमान जीत गया। पीपल्स पार्टी ने 81 सीटें ली मगरबी पाक। देखें दूसरी तरफ तो पीपल पार्टी इलेक्शन में खड़ी ही ना हुई, और जो अवामी लीग है वो इस तरफ नहीं खड़ी हुई। सपोर्ट ही नहीं थी, बंदे ही कोई नहीं थे। ये समझ लें कि अलहदा अलहदा निज़ाम चल रहा था। अब लेकिन सीटें उधर की ज्यादा थी। अब देखें 81 सीटें हैं जी किसकी, पीपल पार्टी की, जुल्फकार अली भुट्टो की। और 138 सीटें हैं, वो सॉरी 138 नहीं, 167 सीटें हैं शेख मुजीबुर रहमान की। अब असूल क्या बनता है, जिसकी ज्यादा सीटें होंगी इक्तदार उसको सौंपा जाएगा। तो शेख मुजीबुर रहमान मुल्क के प्रेसिडेंट बनने चाहिए थे असूलन। लेकिन यहाँ पे जुल्फकार अली भुट्टो ने, जेड डे भुट्टो ने मसला डाल दिया कि ऐसे नहीं होगा, इधर हम और उधर तुम। अब एक दिन सेरेमनी का था, उस दिन बांग्लादेश में जाके, बंगाल वाले एरिया में जाके इसको इक्तदार सौंपना था शेख मुजीबुर रहमान को, क्योंकि वोटिंग में ये जीत गया था, इसकी सीटें ज्यादा थी 167, जुल्फकार अली भुट्टो की 81 सीटें थी। याहिया खान ने जाना था, जुल्फकार अली भुट्टो ने भी जाना था ताकि इक्तदार इसको सौंप दिया जाए। लेकिन एन जब वो दिन आना था उससे कुछ दिन पहले जुल्फकार अली भुट्टो इस बात से साफ मुकर गया। उसने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मैं मुल्क की हड़तालें शुरू कर दूंगा, मैं यहाँ से जीता हूँ, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मैं बनूंगा। अब
यहाँ पे जो शेख मुजीब था, मसला ये था, शेख मुजीबुर रहमान ने अपने 6 पॉइंट भी दिए हुए थे। वो 6 पॉइंट थे बहुत खतरनाक। उसमें वो शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था कि हमारी आर्मी, हमारा जो सेटअप है, हमारी जो तजारत है, हमारा जितना पैसा मुल्क में है, वो मुल्क का हम बंगाल वाले बंगाल में ही लगेगा। हम सिर्फ पाकिस्तान के अंडर होंगे अलामती तौर पे, जिस तरह आजकल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के डिफेंस और फॉरेन अफेयर को सिर्फ पाकिस्तान देखेगा, बाकी सारा कुछ हम खुद करेंगे। इस तरह के कुछ 6 पॉइंट थे जो काबिल कबूल नहीं थे पाकिस्तान के लोगों के लिए। ठीक है, इसलिए जो था अपना याहिया खान भी नहीं गया इसको इक़्तिदार सौंपने, और उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसकी सीटें भी कम थी, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने का ऐलान कर दिया। जैसे ही ये सारी चीजें हुई, मुल्क में तो बहुत ज्यादा बेनज़मी हो गई दूसरी तरफ। अब यहाँ पे 3 बंदों का मेजर कसूर निकलता है। एक निकलता है किसका? याहिया खान का, क्योंकि याहिया इस वक्त मुल्क का स्टीयरिंग याहिया के हाथ में है। जो गाड़ी चल रही है उसका स्टीयरिंग किसके हाथ में है? वो चाहता तो शेख मुजीब को प्रेसिडेंट भी बना सकता था, इक़्तिदार सौंप सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दूसरा कसूरवार है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसने ये नारा लगाया, इधर हम और उधर तुम, इधर की गवर्नमेंट मैं करूंगा, उधर की गवर्नमेंट तुम करोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं था। तीसरा कसूरवार है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन की कंपेन ही 6 पॉइंट्स पे लड़ी थी जो उसने पेश किए थे, और वो पॉइंट्स बगावत वाले ही थे सारे। आर्मी के खिलाफ थे वो पॉइंट्स, जो हैं वो अपना अलहदा अपनी गवर्नमेंट बनाने के खिलाफ थे। फॉरेन अफेयर्स और जो है जंगी मामला सिर्फ वो कहते थे कि पाकिस्तान देखेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पाकिस्तान देखेगा, लेकिन बाकी सारा कुछ हम खुद करेंगे। अब इसमें वो कितना हद तक ठीक था नहीं था, ये अलहदा एक बहस है। तो 3 कसूरवार ये तीनों हैं। अयूब खान का भी बहुत बड़ा कसूर है कि उसने अपने इरा में, जब पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है, तो उसने प्रॉपर शेयर नहीं दिया मशरकी पाकिस्तान को। अब कितना कसूरवार है और सबसे ज्यादा कसूरवार कौन है, इसके ऊपर एक लंबी बहस चलती है। कोई कहता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कोई कहता है नहीं जी शेख मुजीबुर रहमान का सारा कसूर था, कोई कहता है याहिया खान का सारा कसूर था, कोई कहता है अयूब खान का सारा कसूर था। इस चीज में फर्क किया जा सकता है कि किसका कितना कसूर था, लेकिन ये चारों कसूरवार थे। ठीक है, और फिर उसके नतीजे में जब उसको इक़्तिदार नहीं सौंपा गया, तो 1971 की वार होती है। याहिया खान गवर्नमेंट देता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, शेख मुजीब का 6 पॉइंट एजेंडा रिजेक्ट कर दिया जाता है, टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ से आर्मी वहाँ पे पहुँचती है लड़ने के लिए, वहाँ पे वहाँ वो अपनी आर्मी को खुद ट्रेन कर लेते हैं बंगाल के लोग, कुछ जो है इंडिया साथ देता है। अब ये देखिए ना, पाकिस्तान को जो है इस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा वो था, ये पाकिस्तान आ गया, दरमियान में ये लगा लेंगे इंडिया आ गया ये, और यहाँ पे बंगाल था। ठीक है, अब दरमियान में इंडिया था, ये पाकिस्तान है, ये बंगाल है। अब पाकिस्तानियों को घूम के जाना पड़ता था नीचे से यहाँ पे। इन्होंने अपनी फौज भेज दी यहाँ पे, जो तसादुम पैदा हो गया था मुल्क में। बंगाल लिबरेशन आर्मी, BLA, बंगाल लिबरेशन आर्मी, और रा की कुछ इंडिया ने अपने फौजी सपोर्ट करने के लिए भेज दिए यहाँ पे। हमारे फौजी जो गए हुए थे यहाँ पे, दरमियान में चूंकि इंडिया था, इस रास्ते को ब्लॉक किया गया, और हमारे जो पाकिस्तान के फौजी हैं, वो 90,000 फौजी, 90,000 से भी ज्यादा, वो यहाँ पे उनको हथियार डालने पड़ गए। ठीक है, और पाकिस्तान 1971 की जंग जो है वो हार गया। ठीक है, ऑपरेशन जो हुआ, मतलब पाकिस्तान आर्मी से यहाँ मेरी मुराद इस वक्त मगरबी पाकिस्तान की आर्मी है, जिस पाकिस्तान में हम मौजूद हैं। उसने किसके खिलाफ लड़ा? रा और बंगाल लिबरेशन आर्मी के खिलाफ। और जो ऑपरेशन किया गया, उस ऑपरेशन को कहते हैं ऑपरेशन सर्च लाइट। लेकिन ऑपरेशन सर्च लाइट जो है वो नाकाम हो गया, और पाकिस्तान के जो 93,000 सोल्जर है उनको अरेस्ट कर लिया गया, और पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान हो गई 16 दिसंबर 1971 को। और जो हमारा हिस्सा था तभी बांग्लादेश, बंगाल, वो हमसे अलहदा होकर एक अलहदा मुल्क बन गया जिसको कहते हैं बांग्लादेश।
शुरू में तो पाकिस्तान ने मुज़ामत की कि हम नहीं मानते। उन्होंने कहा अगर नहीं मानते तो आपके 90,000 फौजियों को हम कत्ल कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इक़्तिदार है वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सौंप दिया गया था। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रेज़िडेंट बन गए थे। आइन कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन ये प्रेज़िडेंट बन गया है। तो फिर ये फिर गया, ठीक है, कि उन फ़ौजियों का क्या किया जाए और क्या करना है, और हमें उन फ़ौजियों को छुड़वाने के लिए ये चीज़ माननी पड़ी कि बांग्लादेश एक अलग मुल्क है। वरना वो कहते थे हम तुम्हारे फिर फ़ौजी भी नहीं देते अगर तुम ये नहीं मानते कि बांग्लादेश एक अलग मुल्क है और यही कहते हो हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। तो फिर बांग्लादेश को एक अलग मुल्क बना दिया गया और यहाँ पे इक़्तिदार में कौन आ गया जी? ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो पीरियड है वो है जी 1971 से 1977 तक, लेकिन इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी जितना बता दिया वही आप ऑब्ज़र्व कर लें तो काफ़ी है, ठीक है? तो अभी का लेक्चर ख़त्म करते हैं। कल फिर हम 1971 से स्टार्ट करेंगे कि 1971